हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज का जो टॉपिक है क्या है? एडजेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। टुडेज टॉपिक इज एडजेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकालना है? एडजेंट निकालना है। तो बेटा एडजेंट निकलता कैसे है? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे। एक मैट्रिक्स है ए आई जे जो क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर क्या है? एन है। एन ऑर्डर की वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। ठीक है। सी आई जे क्या है? कोफैक्टर्स है ए आई जे के। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर को किससे डिनोट कर रखा है? सी आई जे से डिनोट कर रखा है। ये कह रहा है उसके इसमें एडजेंट ऑफ ए इक्वल होता है सी आई जे मीन्स कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये क्या लिखा हुआ बेटा? कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है। तो कोफैक्टर से इनका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका मतलब रो किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम में। इसका मतलब आई जे किस में चेंज हो जाएंगे? जे आई में। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? सी जे आई। क्या बन जाएगी? सी जे आई मीन्स ये रो किस में चेंज हो गया? कॉलम में चेंज हो गई है। ठीक है बेटा। जैसे एक एग्जांपल भी दे रखा है मैंने। एक मैट्रिक्स है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये जनरल मैट्रिक्स है ए। देन एडजेंट ऑफ ए निकालना है। एडजेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? इनके कोफैक्टर निकालूंगा। a11 का कोफैक्टर c11, a12 का कोफैक्टर c12, a13 का कोफैक्टर c13 एंड a21 का कोफैक्टर c21, a22 का कोफैक्टर c22, a23 का कोफैक्टर आ गया c23, a31 का c31, a32 का c32 एंड a33 का c33। इनके कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का बेटा क्या करना है? आपको ट्रांसपोज करना है। ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम में। ये किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम में। ये वाली रो कॉलम बन जाएगी। C11 C12 C13 किस में आ जाएगा? अब कॉलम में आ जाएगा। ठीक है। ये वाली रो कॉलम बन जाएगी नेक्स्ट, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। मींस इसका ट्रांसपोज कर दिया, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एडजेंट ऑफ ए आ जाता है आपका। ठीक है बेटा। एक और एग्जांपल है। ठीक है। ये जनरल एग्जांपल था। उसके बाद एग्जांपल ए, एक मैट्रिक्स है 310 232 106। मैंने इसके कोफैक्टर निकाले। कोफैक्टर C11 निकालेंगे। C11 कैसे निकलेगा? ये वाला एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। 3 6 18 -0, 18 -0। आगे साइन क्या आएगा? प्लस का, क्योंकि 1 + 1 क्या है? 2। 2 क्या होता है बेटा? इवन नंबर। मैंने आपको बताया था जब इवन नंबर के होते हैं, इन दोनों का सम इवन आए उस केस में प्लस का साइन आता है। जब इन दोनों का सम आई और जे का सम अगर ओड आता है उस केस में क्या आता है? माइनस साइन आता है। ठीक है बेटा। उसके बाद C12 निकालना है। ये वाला एलिमेंट है A12, उसी से निकलेगा C12। ये ए वाला A12 एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट कर दो। इनको एलिमिनेट करने के बाद ये बचा है 2 6 12 -2, 12 -2। माइनस साइन किस लिए आया? क्योंकि इन दोनों का सम 3 है। 3 क्या था? ओड। तो 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, माइनस का 10 आएगा बेटा ये। उसके बाद है इस वाला एलिमेंट A13 का कोफैक्टर निकालो। उसको किससे डिनोट करेंगे? C13 से। ये जिस रो जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट किया। ठीक है। एलिमिनेट करने में क्या बचा? ये बचा है 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -3, 0 -3 आ गया। इन दोनों का सम क्या है? 4, इवन है इसलिए क्या है? प्लस का साइन आ गया। तो ठीक है, प्लस का साइन था आगे, लेकिन अंदर क्या है? माइनस का 3। तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद A12 एलिमेंट, A21 एलिमेंट का क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। A21 एलिमेंट ये जिस रो जिस कॉलम में एलिमिनेट किया, 1 की 6 से मल्टीप्लिकेशन 6, 6 -0, 6 -0। बाहर माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? ओड है। ठीक है। तो ये कितना आ गया? -6। C22 A22 एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट कर दो। कर दिया बेटा। 3 6 18 -0, 18 -0। बाहर प्लस का साइन क्यों है? क्योंकि 2 + 2 क्या होता है? इवन होता है, इसलिए 18 -0 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब इसके बाद A23 एलिमेंट का निकालेंगे कोफैक्टर, तो उसको C23 से डिनोट करेंगे। ये A23 एलिमेंट है जिस रो जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट किया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 -1। ठीक है। 0 -1। ये माइनस साइन क्यों है बाहर? क्योंकि इन 2 3 का सम कितना? 5 होता है ओड, इसलिए माइनस साइन है। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो प्लस का 1 आ जाएगा बेटा। ऐसे अब इस वाला एलिमेंट का निकालना है A31 का। ठीक है। ये वाले एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में एलिमिनेट किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 -0, 2 -0 कितना आ गया? 2। A32 का निकालेंगे। ये वाला एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में इसको एलिमिनेट किया, इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट किया। 3 2 6 -0, 6 -0। बाहर माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि 3 + 2 क्या होता है? ओड होता है, इसलिए इसके लिए माइनस का साइन है। माइनस का 6 आ जाएगा बेटा। एक लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट A33 का वो निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। ये जिस रो जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट किया, 3 3 9 -2,
9 माइनस 2 7 आया। प्लस का साइन क्यों बेटा? क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? इवन है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपको। क्या करना है? इन कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। जो कोफैक्टर रख दिए 18, उसके बाद ये -10 आ गया, -3 आ गया, उसके बाद ये -6 18 1 आ गया, उसके बाद ये 2 -6 7 आ गया। इसका ट्रांसपोज करेंगे। रो को किसमें चेंज कर दिया बेटा? कॉलम में। 18 -10 -3 रो थी, ये कॉलम बन गया। इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए आ गया बेटा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ना बेटा। ए और बी दो मैट्रिक्स लिए मैंने, दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर n। दोनों के दोनों क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर n। और in क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। in क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर की। उस केस में आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आप a को मल्टीप्लाई करते हो एडजॉइंट ऑफ a से, अगर a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो उसके एडजॉइंट से, तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा? डेटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कहने लग रहा है अगर आप इन दोनों को आगे पीछे करते हो, मींस एडजॉइंट ऑफ a पहले रखते हो और क्या है, इसको प्री मल्टीप्लाई और इसको पोस्ट मल्टीप्लाई बना देते हो, एडजॉइंट ऑफ a इनटू a करते हो, तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा? डेटर्मिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे बात समझ बेटा, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। a को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसके एडजॉइंट से, तो किसके इक्वल आएगा? a का डेटर्मिनेंट इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर गौर से देखा जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a का डेटर्मिनेंट क्या? एक नंबर आएगा, उस नंबर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगी? एक स्केलर मैट्रिक्स आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? a को आप एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगी? एक स्केलर मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 7 आया a का डेटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस 7 वाले में मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 0 0 0 7 0 0 0 7। ये क्या है बेटा? ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। यही तो कहा था मैंने कि अगर एडजॉइंट a को उस एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा क्या आएगी? आपकी एक स्केलर मैट्रिक्स आएगी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडजॉइंट ऑफ a का डेटर्मिनेंट। आप a मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालते हो, एडजॉइंट निकालने के बाद उसका आप डेटर्मिनेंट निकाल रहे हो। एडजॉइंट ऑफ a का डेटर्मिनेंट इक्वल आएगा हमेशा डेटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n-1। मींस आप a का डेटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर क्या कर दोगे? n-1। यहाँ n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, यही देख लो आप, ये मैट्रिक्स गिवन है a, ठीक है, कितने ऑर्डर के? 3/3 ऑर्डर के, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। एडजॉइंट ऑफ a निकाला। अब ये कह रहा है एडजॉइंट ऑफ a जो आपका ये आया है, इसका अगर आप डेटर्मिनेंट निकालो, तो आप इसका डेटर्मिनेंट निकालने का इतना लंबा प्रोसीजर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ a का डेटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला गया है तो आप सीधा क्या करो? a का डेटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर कितने कर दो? n-1। n-1 का मतलब n की वैल्यू 3, 3 - 1 मींस 2 कर दो। इसका डेटर्मिनेंट निकाल के उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, आपको क्या है? इसका डेटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। कोफैक्टर निकाल के फिर आप एडजॉइंट निकालो, फिर उसका आप डेटर्मिनेंट करो। इस लॉन्ग प्रोसेस से बचने के लिए क्या है? ये रिजल्ट हमें यूज करना है क्या? a का डेटर्मिनेंट निकाल के उसका क्या कर देना? स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कर देना है क्योंकि ऑर्डर कितना है? 3/3, तो n की वैल्यू कितनी है? 3। 3 - 1 कितना है? 2। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडजॉइंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकाल लिया, ठीक है, अगेन आप उसका एडजॉइंट निकालते हो तो उसका रिजल्ट क्या कहता है? आप a के डेटर्मिनेंट की पावर n-2 करके उसको मल्टीप्लाई कर दो a से। ठीक है, a का डेटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर n-2 करके उसको a से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यही है, आपने एक मैट्रिक्स गिवन थी, आपने क्या किया? उसका एडजॉइंट निकाला, ये एडजॉइंट ऑफ a है। अगेन इसका अगर आप एडजॉइंट निकालते हो, उस केस में क्या है? जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये कहने लग रहा है इतनी लॉन्ग प्रोसेस से बचे, और क्या करना है आपको? a का डेटर्मिनेंट निकालो, ठीक है, और उसकी पावर कितनी कर दो? n-2। a का डेटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर n-2 कर दो, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? 3। 3 - 2 1। इसका मतलब a का डेटर्मिनेंट क्या है? a के डेटर्मिनेंट को a से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। उसके बाद आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडजॉइंट ऑफ a का डेटर्मिनेंट निकालने के लिए बोलते हैं। मींस ये ऊपर वाली जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, अगर इसी का रिजल्ट आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोल दे, उस केस में आप क्या करोगे? जो a का डेटर्मिनेंट है उसकी पावर n-1 का स्क्वायर कर दोगे। a के डेटर्मिनेंट की पावर कितनी हो जाएगी? n-1 स्क्वायर।
उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप किसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का एडजेंट निकालो। आप कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज करके बाद में उसका एडजेंट निकालो, या फिर एडजेंट निकाल के बाद में उसका ट्रांसपोज करो, रिजल्ट आपका क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनके प्रोडक्ट का आप क्या निकालते हो, एडजेंट निकालते हो। ए को बी से मल्टीप्लाई करके अगर आप उसका एडजेंट निकालते हो तो वो रिजल्ट इक्वल होएगा एडजेंट ऑफ बी इनटू में एडजेंट ऑफ ए, मींस बी का एडजेंट निकाल लो और ए का एडजेंट निकाल लो, लेकिन प्री मल्टीप्लाई में कौन आएगा, एडजेंट ऑफ बी, और पोस्ट मल्टीप्लायर में क्या आएगा, एडजेंट ऑफ ए, मींस एडजेंट ऑफ ए बी इक्वल होएगा एडजेंट ऑफ बी इनटू में एडजेंट ऑफ ए। ठीक है बेटा। उसके बाद आती है आपकी सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या करती है, एडजेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर एम, एम यहां नेचुरल नंबर बेटा, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर का एडजेंट निकालना हो, ए क्यूब का एडजेंट निकालना हो, कोई मैट्रिक्स है ए, उसके स्क्वायर का एडजेंट निकालना या फिर उसके क्यूब का एडजेंट निकालना हो, तो ये कहने लग रहा है आप क्या करो, उस मैट्रिक्स का क्या कर दो, पहले एडजेंट निकाल दो और बाद में उसका क्या कर दो, एम पावर कर दो, मींस बाद में उसका स्क्वायर कर दो या फिर क्यूब कर दो, ठीक है। उसके बाद कहती है एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से, स्केलर के की वैल्यू यहाँ पे 5 4 3 कुछ भी हो सकती है, कोई स्केलर है, आप ए मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके बाद में उसका एडजेंट निकालो, या फिर उस मैट्रिक्स का एडजेंट निकाल के उसको उसकी स्केलर की पावर k-1 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ k की वैल्यू क्या है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसके बाद बेटा नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप एडजेंट निकालते हो, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजेंट निकालते हो तो आपको वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। उसके बाद टेंथ प्रॉपर्टी कहती है, अगर आप जीरो मैट्रिक्स है, ये यहाँ पे जो ओ लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स को, अगर आप किसी भी जीरो मैट्रिक्स का क्या निकालते हो, एडजेंट निकालते हो, तो हमेशा क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। 11th प्रॉपर्टी कहती है, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता नहीं क्या होती है, ए का ट्रांसपोज करने पे ए ही आ जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आप एडजेंट निकालोगे ना उसका, तब वो एडजेंट भी क्या आएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि एडजेंट एक मैट्रिक्स आएगा और वो भी कौन सी मैट्रिक्स आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। कहने का मतलब है अगर आप उसका भी ट्रांसपोज करोगे तो वही आएगा रिजल्ट। 12th प्रॉपर्टी कहती है, अगर ए आपकी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ए आपकी क्या है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, उस केस में एडजेंट ऑफ ए, यानी ए का एडजेंट भी क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। उसके बाद 13th प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपकी ए को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ए क्या है आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उस केस में एडजेंट ऑफ ए इज आल्सो ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप उस ए का एडजेंट निकालते हो तो वो भी क्या आएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या थी बेटा, जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाती है, जिसका डिटरमिनेंट, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जाए उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये कहने लग रहा है आप उस एडजेंट ऑफ ए निकालोगे और उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, मींस इस ए मैट्रिक्स के एडजेंट का डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो भी हमेशा क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या है, एडजेंट और एडजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, इसको आपने डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है आपके कंपटीशन एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आते हैं बेटा। सीधा ऐसा नहीं आएगा कि आपको एडजेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए और आप एडजेंट निकाल दो, आपको इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से उसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, क्योंकि इस लॉन्ग प्रोसेस पे जाओगे तो आपका रिजल्ट क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम लेने लग जाएगा, जिससे क्या है आपके कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, टाइम की वैल्यू होती है और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको इन प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी है। ठीक है बेटा, ओके।